नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रधान और मैं हूं निवेदिता। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अभी जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शर्जील इमाम। जी हां, उमर खालिद और शर्जील इमाम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों को राहत देते हुए जमानत मंजूर भी कर ली गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत क्यों नहीं मिली और बाकी आरोपियों को कोर्ट ने किन आधारों पर राहत दी है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। दरअसल ये मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश का है, जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूपीए के तहत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह के सबूत उनके खिलाफ मिल रहे हैं, उनको देखते हुए उन सबूतों के आधार पर उमर खालिद और शर्जील इमाम पर प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर बनते हैं, जो यूपीए की धारा 43D(5) के तहत वैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो लोग इन आरोपियों की पैरवी करते हुए कह रहे थे कि वे लंबे समय से जेल में हैं, उनके लिए कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि लंबे समय तक हिरासत में रहना जमानत मिलने का आधार नहीं हो सकता। इस देरी को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खासकर जब मामला यूपीए जैसे सख्त कानून के तहत दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि हर आरोपी की भूमिका का अलग अलग मूल्यांकन करना जरूरी है और सभी आरोपियों को एक ही तराजू में तौलना न्याय संगत नहीं होगा। अदालत ने अपने फैसले में एक बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी भी साजिश में कुछ लोगों की केंद्रीय भूमिका होती है, जबकि कुछ आरोपी केवल सहायक या मददगार भूमिका में होते हैं और इन दोनों के बीच फर्क किए बिना फैसला करना मनमाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है और ज्यादा गंभीर दिखाई देती है। इसी वजह से कोर्ट ने इस चरण पर उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकी कृत्य केवल प्रत्यक्ष हिंसा या जान माल के नुकसान तक ही सीमित नहीं होता, जरूरी सेवाओं में बाधा डालना और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करना भी इसके दायरे में आता है। कोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष ने जो सामग्री पेश की, उससे ये संकेत मिलता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ पहली दृष्टि में ही यूपीए के तहत अपराध बनता है और इसीलिए मौजूदा स्तर पर उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अन्य आरोपियों गुलफिजा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान और मोहम्मद सलीम खान जैसे और शादाब अहमद को भी कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि इन आरोपियों को जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ आरोप कमजोर हैं। अगर जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो ट्रायल कोर्ट की जमानत रद्द करने का पूरा अधिकार होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई लगातार चलनी चाहिए, जिससे ट्रायल में अनावश्यक देरी ना हो। कोर्ट ने अपने फैसले के अंत में दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील और उनकी टीम के द्वारा सहायता की भी सराहना की। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि यूपीए जैसे मामलों में जमानत का फैसला बेहद सावधानी और आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। सभी आरोपी एक जैसे नहीं होते और कानून में यही अंतर न्याय का आधार भी बनता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि आतंकवाद केवल हिंसा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के संसाधनों और आवश्यक सेवाओं को बाधित करना भी इसी के दायरे में आता है। लेकिन इसी बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि सुनवाई से कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें उमर खालिद के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। तो ठीक सुनवाई से पहले ममदानी का सहानुभूति पत्र का यह पूरा खेल विदेश में बैठकर रचा गया और कोर्ट के फैसले पर बाधा डालने की कोशिश भी की गई। एक तरह से दबाव बनाया गया। अब ये पूरा पत्र का खेल कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों के लिए आज भी एक बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट इनके लिए सजा का क्या प्रावधान करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।